अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज हम एक स्वीट डिश बना रहे हैं, गाजर की खीर गजरेला, जो कि सर्दियों में बहुत शौक से खाई जाती है और अमूमन हमारे घरों में बनती है। 2 लीटर दूध की रेसिपी मैं बना रही हूँ। फुल क्रीम मिल्क आपने लेना है और इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया उबलने के लिए। 3-4 गाजरें छोटे साइज़ की, 3-4 इलायचियाँ, 15-20 बादाम है जिसको अब मैं सोक कर दूंगी। और मैंने तकरीबन 2 घंटे से 4 टेबलस्पून बड़े भर के चावलों के सोक किए हुए हैं। हाफ कप शुगर है, ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट शुगर और रेसिपी है 2 लीटर दूध के लिए। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो फिर इनको डबल कर लें। गाजरें मैं छील के अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। ये करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग इनको छीलते नहीं हैं और सिर्फ वॉश करके कद्दूकश कर लेते हैं, जिनसे गाजर के अंदर अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो इसको छील के अच्छी तरह से वॉश करना ज़रूरी है। ये देखिए मैंने छील ली है, इसको अब मैं कद्दूकश करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चले जी, ये देखिए मैं इसको मोटी साइड से कर रही हूँ, बिल्कुल बारीक वाला कद्दूकश नहीं कर रही, क्योंकि बारीक करने से वो बिल्कुल घुल जाती हैं और घुली हुई वो अच्छी नहीं लगती। ये देखिए, ये जो इसके अंदर वाइट पार्ट होता है ये कभी भी गजरेले के अंदर ना डालें, ये सख्त रहता है, जल्दी गलता नहीं है और वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, इसको निकाल दिया करें। ये गाजरें सारी मैंने कश कर ली हैं और अगर मैं आपको दिखाऊंगी, मुझे ये ना थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हैं, इसमें से मैं 1 गाजर जो है कम करूँगी, 3 गाजरें करूँगी, क्योंकि 2 लीटर में अगर मैं ये सारी डाल दूँगी तो ये ज़्यादा लगेगा। आप भी दूध के अंदर डाल के देख लें, अगर आपको कम लगे तो इसी तरह से आप दोबारा से ऐड कर सकते हैं इसी टाइम। इनको मैंने निचोड़ लिया अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाए। वरना जब हम दूध के अंदर गाजर को ऐड करते हैं तो एकदम से जो पानी छोड़ती है तो बहुत सुर्ख सा बन जाता है। इस तरह अगर पानी थोड़ा सा निचोड़ लेंगे तो ये पिंक पिंक बनेगा। ये मैंने जो चावल भिगोए हुए हैं इसको मैंने हाथों से अच्छी तरह से मल लेना है, ताकि ये टूट जाएँ और खीर के अंदर जल्दी से हल हो जाए। क्योंकि ये मैंने 2 घंटे से सोक किए हुए थे तो ये टूट गए हैं। दूध के अंदर मैंने इनको डाल दिया है, दूध को उबाला आ चुका था। अब इसके अंदर मैं साथ ही इलायचियाँ शामिल कर रही हूँ और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। अब मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दिया है, ये 10 मिनट के बाद मैंने किया है ताकि दूध के चावल फूल जाए। उसके बाद मैंने चीनी ऐड कर दी है और इसको अब मैंने मीडियम आंच पे पकने के लिए रख दिया है, ताकि ये अच्छी तरह से चावल जो है, चावल और चीनी मिक्स होकर फूल जाए अच्छी तरह से। सारी चीज़ें इकट्ठी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गाजरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गल के उनका कलर भी ज़्यादा निकल आता है तो वो अच्छी नहीं लगती। बादाम भी मैंने इसमें पकने के साथ ही ऐड किए हैं। कुछ बादाम मैंने बचा लिए थे ताकि ऊपर से गार्निशिंग कर सके। 15-20 मिनट चावल पकने के बाद मैंने इसमें गाजर ऐड किया और अब इसको मज़ीद फिर से 20 मिनट पकाएंगे ताकि गाजर भी गल जाए। ये देखें, ये इसके अंदर बिल्कुल ठीक है। मैंने 1 गाजर का कद्दूकश किया हुआ गाजर बचा ली थी ताकि अगर कम लगे तो डाल दूँ, लेकिन ये ठीक लग रही थी। ये देखिए 15-20 मिनट पक चुका है और ये थिक भी हो रहा है। इसके अंदर मैंने अब निकाल के गाजरें जो हैं थोड़ा सा खा के चेक करूँगी इसमें कच्चापन तो नहीं है। अगर आपको भी ऐसे ही चेक कर लें 15-20 मिनट बाद, अगर आपको कच्चापन लगे तो इसको दोबारा से 5-10 मिनट और पका लें। ये 1 कप दूध में 1 कप पानी में मैंने 4 चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर डाल के इसको डाला है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क हो या ड्राई मिल्क हो तो वो इस तरह आप इसमें डालें, इससे ये बहुत क्रीमी और मज़ेदार बन जाता है और जल्दी से इसमें थिकनेस आ जाती है। 3-4 कतरे मैंने रूह केवड़े के डाले हैं, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें वरना ना डालें। ये देखें, ड्राई मिल्क डालने के बाद मैंने 10 मिनट पकाया तो ये कितना थिक और अच्छा क्रीमी सा बन गया। अब इसमें बबल बनने शुरू हो गए हैं तो ये तैयार है। ये देखिए, इसको मैं अब डिश आउट कर रही हूँ। इसकी थिकनेस आपको नज़र आ रही होगी। हमारा जो गजरेला ये बनके तैयार हो गया है। इसके ऊपर आप बादाम और सिल्वर पेपर जो होता है वो गार्निश कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, पिस्ता बादाम कुछ भी, लेकिन इस पर ज़्यादातर बादाम अच्छे लगते हैं, मेवा वगैरह अच्छा नहीं लगता। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको गार्निश कर सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर मैंने सिल्वर पेपर और कुछ बादाम लगाए हैं जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। इसको सारा हम सेट कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। फीडबैक से पता चलता है आप मेरा चैनल देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।